नमस्कार, मैं विनोद चंद्र भट्ट, अनुदेशक मैकेनिक मोटर व्हीकल, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान युवक हल्द्वानी। पिछले वीडियो में हमारे द्वारा लुब्रिकेशन सिस्टम के विषय में जाना गया था। आज मैं आपको इंटरनल कंबशन इंजन में कूलिंग सिस्टम के विषय में बताऊंगा। आज हम जानेंगे कूलिंग सिस्टम क्या है, कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता क्यों होती है, कूलिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, उन प्रकारों में से किसी एक प्रकार का वर्णन करते हुए उससे संबंधित पाठों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कूलिंग सिस्टम। कंबशन ऑफ फ्यूल इनसाइड अ सिलेंडर डेवलप वेरी हाई टेम्परेचर। कंबशन के समय में, क्योंकि हम जानते हैं कि इंटरनल कंबशन इंजन में फ्यूल सिलेंडर के अंदर जलता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगभग 2200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास उत्पन्न होता है। इस टेम्परेचर पर यदि इंजन को काम करना पड़े तो इंजन के पार्ट्स जो होंगे उनका आयतन बढ़ेगा, आयतन में वृद्धि होगी और उसके कारण उनके सीज होने की संभावना रहेगी। इसके कारण लुब्रिकेशन सिस्टम में लुब्रिकेंट जो है वो भी अपनी प्रॉपर्टी, अपनी विशेषताएं खो देगा। इसीलिए एक ऐसे सिस्टम की आवश्यकता होती है जो इंजन को उसके कार्यकारी तापमान तक कूल करे और उस तापमान को मेंटेन करके रखे। इसके लिए इंजनों में कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ये इंजन की गर्मी को कूलिंग मीडिया किसी माध्यम के द्वारा ठंडा करने के लिए, किसी माध्यम के लिए, चाहे वो एयर हो अथवा लिक्विड हो, के द्वारा एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता का कारण भी यही है कि इंजन को उसके कार्यकारी ताप तक जितने जल्दी संभव हो सके लाया जाए और उसी टेम्परेचर को मेंटेन किया जाए, जिससे कंबशन चैम्बर का गर्मी को कंट्रोल किया जा सके और इंजन के पार्ट भी डैमेज न हो और ऑयल अपनी प्रॉपर्टी के साथ इंजन को लुब्रिकेशन प्रदान करता रहे। ऐसा होने पर इंजन अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। इसीलिए इंटरनल कंबशन इंजनों के लिए कूलिंग सिस्टम आधारभूत सिस्टमों में से एक है। कूलिंग सिस्टम के माध्यम के अनुसार कूलिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एयर और डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम, लिक्विड और इनडायरेक्ट कूलिंग सिस्टम। आज हम एयर कूलिंग सिस्टम या डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। एयर कूल्ड सिस्टम। इस प्रकार के सिस्टम में हवा माध्यम रहता है कूलिंग के लिए। इस प्रकार के कूलिंग सिस्टम में सिलेंडरों को कूलिंग के लिए ब्लॉक के साथ ग्रुप होने की जरूरत नहीं होती। ये इस मामले में सेमी इंडिपेंडेंट होते हैं। इनमें मेटल के फिन्स बने होते हैं सिलेंडर और हेड के बाहर से चारों तरफ, जैसे कि इस चित्र में दिखाए गए हैं। इन फिन्सों का लाभ ये होता है कि इन फिन्सों से इस एरिया का हवा के साथ संपर्क वाला क्षेत्र बढ़ाया जाता है। आइए इसे कुछ ऐसे समझने का प्रयास करते हैं। सिलेंडर की मान लीजिए एक तरफ की सरफेस है, इसमें अगर फिन्स बनी होंगी तो उनका आकार कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, अब आप इसमें देखिए फिन्सों का बेनिफिट। एक तो क्या होता है, ये फिन्सों के जरिए हवा का संपर्क क्षेत्र बढ़ रहा है। सरफेस कैसे बढ़ रहा है, एक तो आपको ऐसे भी दिखाई देगा, दूसरा क्या है, अगर आप इसको फैलाएंगे तो ये वाल से बहुत ज्यादा एरिया में बढ़ जाएगा।
इतनी एरिया का इतना बड़ा सरफेस एरिया हवा के साथ कांटेक्ट के लिए बनाया गया है फिन्स के जरिए। दूसरा बेनिफिट क्या होता है फिन्स का? फिन्स का दूसरा बेनिफिट ये है कि ये एक तो सरफेस बढ़ाते हैं, दूसरा क्या है ये आगे की तरफ नुकीले होते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि हीट ट्रांसफर के सिद्धांत पर गर्म साइड से हीट ठंडी साइड को आती है ताकि इसका लेवल कर सके, और यहाँ से ये हवा के संपर्क में आके पतला एरिया जल्दी से ठंडा हो जाता है और सिलेंडर वाल की तरफ से इसमें गर्मी इन फिन्सों में आती रहती है और आके ये हवा से टकरा के हवा के संपर्क से एटमॉस्फेयर में चली जाती है। इस प्रकार ये फिन्स काम करते हैं। कहीं कहीं इन फिन्सों में हवा का सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए फैंस का प्रयोग भी किया जाता है। इस प्रकार के कूलिंग सिस्टम का प्रयोग टू व्हीलर्स में और स्मॉल स्टेशनरी इंजनों में, दोनों टाइप के इंजन, चाहे वो स्पार्क इग्निशन इंजन हो चाहे कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन हो, दोनों में किया जाता है। देखिए यहाँ आप दोबारा समझने का प्रयास कीजिएगा इस चित्र में। ये देखिए ये सिलेंडर के अंदर है, ये कंबसन चैम्बर में स्पार्क प्लग द्वारा स्पार्क देखिए फ्यूल को जलाया गया है। फ्यूल के जलने से जो गर्मी डेवलप हुई ये सिलेंडर वाल के जरिए फिन्सों को जाती है हीट ट्रांसफर के सिद्धांत के अनुसार। अब यहाँ से गर्म से ठंडे की तरफ गर्मी गई, हवा के संपर्क में ये पतले फिन्स का पतला सिरा जल्दी से ठंडा हो गया और यहाँ से गर्मी यहाँ आती रही और यहाँ से एटमॉस्फेयर में जाती रही। जितने लंबे और पतले फिन्स होंगे उतनी जल्दी वो कूलिंग इफेक्ट प्रदान करेंगे। एडवांटेज ऑफ एयर कूलिंग सिस्टम। एयर कूलिंग सिस्टम के लाभ, जाहिर सी बात है इसमें रेडिएटर पंप ये सब नहीं रहते, इसलिए लाइट वेट होता है। ये सिस्टम रहेगा लाइट वेट, क्योंकि इसमें हम कोई वाटर या लिक्विड टाइप का कोई मीडियम यूज या माध्यम यूज नहीं करते हैं। इस कारण इसमें लीकेज की संभावना भी समाप्त हो जाती है। कूलेंट और एंटीफ्रीज सॉल्यूशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। इस सिस्टम को ऐसे ठंडे इलाकों में भी यूज किया जा सकता है जहां पानी जम जाता है। डिसवांटेज ऑफ एयर कूलिंग सिस्टम, इसके हानियां क्या होती है? ये कंपैरिजन में लिक्विड कूलिंग के कम एफिशिएंट होता है, मतलब कम प्रभावशाली होता है। इसका प्रयोग एरोप्लेन से या मोटरसाइकिलों में ऐसे इंजनों में ऐसी जगह करते हैं जहां ये डायरेक्ट हवा के संपर्क में आए। क्योंकि इसमें वाटर जैकेट्स नहीं होते हैं तो ये वाटर जैकेट्स के जरिए वाटर में तो ये वाइब्रेशन भी एब्जॉर्ब करता है वाटर और साउंड भी एब्जॉर्ब करता है। ये दोनों, इसके कारण अगर इसमें वाटर जैकेट्स और वाटर नहीं है या लिक्विड नहीं है तो ये जाहिर सी बात है कि थोड़ा ज़्यादा नॉइसी होते हैं, आवाज़ ज़्यादा करते हैं। क्योंकि इनलाइन इंजनों में हीट बिल्ट होती है और हाँ उसमें चारों तरफ फिन्स बनाने के लिए सूटेबल नहीं होगा हर ब्लॉक या हेड के, तो ऐसी कंडीशन में इनलाइन इंजनों के लिए सूटेबल नहीं होते। ये इसके डिसवांटेज है, इसके हानियां हैं। मैं समझता हूँ आपको एयर कूलिंग सिस्टम के समझ में आया होगा। कल हम वाटर कूलिंग सिस्टम के संबंध में जानेंगे। थैंक यू।